जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 25 प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है दोस्तों। यह सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऑल एग्जाम में देखने को मिलेगी। दोस्तों आप एसएससी, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं ना ज़्यादा देरी करते हुए। अगर आप जीके की तैयारी करते हैं तो 25 सवाल में से 20 सवाल करके दिखाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना ज़्यादा देरी करते हुए। एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप सभी देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ध्यान से क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप सभी कॉमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका कमेंट में आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, इसका सही आंसर होता है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको याद भी रखना है दोस्तों। हो सके तो आप एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा जी। बहुत ज़बरदस्त, इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है भारत में संविधान सभा के निर्माण का अधिकार क्या था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। जी तो 5 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 यानी 1946 के अंतर्गत निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना और 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है संविधान में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोला है भारत के संविधान को लागू कब किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, याद रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बात करें कि अस्थायी अध्यक्ष की तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने? तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, किनको बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, संविधान सभा के देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 11 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी H.C. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, H.C. मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर बात करें कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा H.C. मुखर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जी जबरदस्त, 12 नंबर का सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जी बहुत ज़बरदस्त, 13 नंबर का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 12 है। वर्तमान में अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से देखिएगा, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा आपका सही आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, छोटा कर दूँ दोस्तों ताकि आप सभी को ध्यान से दिखाई दे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों फिर से एक बार 15 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका 15 नंबर का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को संविधान में संशोधित किया गया है, संशोधित करके जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 11वीं अनुसूची किस 16 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो याद रखिएगा 16 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
73वें संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में डाला गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में डाला गया है, तो कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए में डाला गया। ठीक है, मूल कर्तव्य को 51 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्य को डाला गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों, जस्ट पहले हम इसके बारे में चर्चा किए हैं, तो याद रखिएगा अनुसूची वर्तमान में अभी 12 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है दोस्तों, अगर पहले की बात किए तो पहले थी 8 थी, कितना थी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बोला केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों कह रहा है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची के तहत आता है। समझ में आया दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यानी 21 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है, तो याद रखिएगा 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। ठीक है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा कौन बुला सकते हैं, तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1952 में हुआ था। 1951 से, याद रखिएगा 1952 में हुआ था भारत का प्रथम आम चुनाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होता है। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 9वें अनुसूची में। ठीक है, 9वें अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो 9वें अनुसूची में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे प्यारे साथियों। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 में। याद रखिएगा 13 मई 1952 में। ठीक है दोस्तों, 13 मई 1952 में। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी से
फिर से कहना चाहेंगे कि आप सभी वीडियो को एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों एवं भाई बहनों में, कहीं पे भी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी शेयर कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या, एक सेकेंड यार क्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा 25 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं, अनुच्छेद 63 के तहत, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होती है समाप्त। आप सभी एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कितने क्वेश्चन को कर पाए हैं, क्या 25 में से 20 क्वेश्चन को कर पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, 100% की गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।